हेलो गाइस, तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ। सुबह का रूटीन है ये। तो सुबह मैं यहाँ पे उठ गई थी 5:30 और फिर उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट का चल पड़ा काम। तो यहाँ पे मैंने रात को भिगो के रखे थे राजमा। तो फिर अभी मैं उनको बॉईल करने के लिए रखूँगी। तो अभी यहाँ पे मैं उनको वॉश कर रही थी अच्छे से, मतलब भिगो के तो रखे थे लेकिन एक बार फिर से मैं साफ़ पानी से वॉश करती हूँ। फिर उसके बाद डाल लूँगी अभी, और फिर उसके बाद इसमें पानी डाल दूँगी। तो आज ना मैं मतलब कृषि को लंच में भी यही दे रही थी, राजमा और जो सोया चंक्स होते हैं वो, और मैक्रोनी। तो ये तीनों मिक्स करके बना रही थी मैं। आलू नहीं डाल रही थी राजमा में, सिर्फ ये 3 चीज़ें डाल रही थी। तो मतलब ना मैंने ज़्यादा गाढ़ी सब्ज़ी बनाई थी ना ज़्यादा पतली बनाई थी, बिल्कुल मीडियम जैसी बनाई थी। तो कृषि खा लेता है, मतलब सोया चंक्स खा लेता है वो, उसको बहुत पसंद है, और मैक्रोनी भी उसको पसंद है। तो फिर उसके साथ में थोड़ा सा राजमा भी डाल दूँगी तो खा लेगा। तो आज मैंने हरी सब्ज़ी नहीं बनाई थी, मैंने यही बनाया था आज। तो मैंने सोचा लंच के लिए भी हो जाएगा और ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे राजमा डाल दिए, पानी डाल दिया और थोड़ा सा नमक डालूँगी। फिर बाकी का तड़के में डालूँगी, ऐसे थोड़ा जल्दी उबल जाते हैं ना ये। तो फिर अभी मैं इसको ढक्कन लगा दिया, बंद कर दिया। फिर अभी मेरी चल पड़ेगी नेक्स्ट प्रिपरेशन। और नेक्स्ट प्रिपरेशन मेरी, तो मतलब मैं गई थी, मैंने बोला अभी इनको उबाल के आती हूँ, मतलब इसको रख दिया उबालने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने सोचा अभी मैं ब्रश वगैरह कर लेती हूँ। तो फिर ब्रश वगैरह किया, फेस वॉश किया, और फिर उसके बाद मैं आ गई। मतलब कुकर को जब तक 2-3 सीटी तो आ ही गई थी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आटा छान रही थी। तो जब तक राजमा पकते तब तक मैं ऐसे करती हूँ पहले, जैसे हरी सब्ज़ी बनानी होती है ना तो तब तो कट करके ऐसे फ्राई कर देती हूँ, मतलब तड़का लगा देती हूँ, और फिर रोटी की प्रिपरेशन में लग जाती हूँ। लेकिन अभी ये उबल रहे थे तब तक मैंने सोचा आटा लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद साथ में रोटी भी बना लूँगी, और फिर तब तक राजमा भी मेरे पक जाएंगे। फिर रोटी बनाने के बाद मैं आराम से इनको तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा छान लिया था, और फिर मैं इसको अभी गूँथूँगी। और पता क्या है, यहाँ पे ना मैं उस क्रिस्टी उठ गई थी, पता नहीं उसको किस चीज़ की आवाज़ आई, वो उठ गई। फिर मैं उसको सुलाने चली गई थी। तो फिर मैंने उसको सुलाया, फिर वापस आके फिर आटा गूँथने लगी। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही थी। हाँ, तो स्पीड मैंने फास्ट कर दी है, क्योंकि अभी धीरे धीरे रखूँगी ना तो आप लोग बोर भी हो जाओगे और काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। ऐसे भी लंबा ही है लेकिन फिर भी और लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने फास्ट मोड में कर दी है वीडियो। तो यहाँ पे मैं आटा लगा दिया था मैंने, और फिर मैं लग पड़ी जी रोटी बनाने। फटाफट मैंने चपाती बनाई, सारी कंप्लीट की, और देख लो बाहर दिन भी निकल आया था। पहले तो अंधेरा था, अभी दिन भी निकल आया था। और मैंने साइड में ना मैक्रोनी रख दी थी उबलने के लिए, मतलब उबल गई थी, यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दी थी, और राजमा मेरे पक चुके थे। और मैंने यहाँ पे रोटी भी बना ली। और कृषि के पापा भी आए नहीं थे, वो मतलब जब कृषि बिल्कुल रेडी हो जाता है तब आते हैं, मतलब वो जाते हैं ना यूनिट अपनी पीटीए करने के लिए। तो उसके बाद वो पीटी करके आते हैं, जब तक तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने
मैकरोनी निकाल दी, क्योंकि मैं इसी में फ्राई कर रही थी ना राजमा, इसी में तड़का लगाना था मैंने। तो फिर मैंने ये इसको मैकरोनी निकाली इससे और इसको धोया और फिर गैस ऑन कर दी सूखने के लिए। तब तक मैंने सोचा मैं प्याज और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लेती हूँ, क्योंकि अभी तरी वाली सब्ज़ी है ना ये, तो फिर इसमें थोड़ा मतलब ग्रेवी ना हो तो फिर अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल पानी पानी अलग हो जाता है और राजमा अलग हो जाता है। हाँ, आलू डाल दो तो आलू को बीच में मैश कर दो, तब हाँ गाढ़ी गाढ़ी बन जाती, लेकिन मैं आलू नहीं ना डाल दी थी, इसलिए फिर मेरे को ये पेस्ट बना के डालना पड़ा। तो फिर यहाँ पे मैंने तेल डाला, तेल गर्म हो गया तो उसके बाद मैंने डाल दिए जीरा, फिर साबुत जीरा, साबुत मेथी, और फिर उनको अच्छे से चटकने दिया। जैसे वो चटक गए तो उनमें लहसुन, हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट डाल दिया। और जैसे ही वो प्याज का मतलब हमारा तड़का अच्छे से पक गया तो फिर उसमें मैंने डाल दिए टमाटर, और टमाटर में थोड़ा सा डाल दूँगी नमक मतलब उसमें भी डाला था ना राजमा में, तो थोड़ा देख के डालना था कि कितना है। और फिर उसमें हल्दी डाल दी और गरम मसाला डाल दिया। बस ये मैं 2-3 चीज़ें डालती हूँ, ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ मसाले। और फिर इसमें मैंने डाल दिए सोया चंक्स। तो मैंने सोया चंक्स को ना पानी में नहीं भिगोया था यहाँ पे, क्योंकि मतलब पानी में भिगोने से ना मेरे को अजीब से लगते हैं। मैं तो ऐसे बनाती हूँ, अगर आलू के साथ चंक्स बना रही हूँ ना तब भी मैं ऐसे बनाती हूँ, और अभी इसमें बना रही थी तब भी मैंने ऐसे ही इनको बनाया और अच्छे से हो जाते। जब इनमें पानी, जैसे अभी राजमा में पानी है ना, तो अच्छे से ही पक जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। और फिर मैंने खाना बना दिया और उसके बाद मैं चली गई, कृषि को उठाया। और फिर मतलब थोड़ा टाइम लगा देता है उठाने को, ये उठाया इसको, फिर इसको मैंने हाथ मुँह धुलाया। फिर उसके बाद मैंने इसको बादाम और किशमिश थी, मतलब उससे पहले थोड़ा सा पानी पिलाया था, फिर वो दिया। फिर उसके बाद इसको मैंने नहला दिया, और नहला दिया, ड्रेस वगैरह पहना दी। और मैं इसको ना नहलाने के बाद ही खाना खिलाती हूँ, मतलब नहला धुला के कपड़े मतलब रेडी करके ही इसको खाना खिलाती हूँ, क्योंकि खाना खाने में ना बहुत टाइम लगाता है ये, तो फिर ऐसे लेट हो जाएंगे, तो इसलिए मैं जब तक गाड़ी नहीं आती तब तक मैं इसको खाना खिलाती हूँ। और अगर कुछ हो लर्न करने का तो करवा देती हूँ, अदरवाइज़ खाना खा लेता है तो फिर अपनी मस्ती में लग जाता है बाहर। और यहाँ फिर मैंने उसको स्कूल भेज दिया, और उसके बाद मैं लग पड़ी जी अपनी साफ़ सफाई में, क्योंकि फिर क्रिस्टी उठ जाती है ना, तो फिर वो नींद में होती है तो फिर परेशान करती है, तो इसलिए मैं उससे उठने से पहले ही जो काम मेरा हो पाता है तो मैं जल्दी जल्दी उसको कर लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड खाना वाना खा के चले गए थे, तो तब मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। तो उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया था यहाँ पे, मैं पहले जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही आराम से खाना खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही थी, तो यहाँ पे अभी मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो लूँगी, फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट काम शुरू हो जाएगा। जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। फिर अभी कृषि के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो वो भी मतलब 12 साढ़े 12 तक आ जाता है, ऐसे तो लेट ही आता है वो। तो और फिर यहाँ पे मैंने बर्तन धो दिए, और फिर आगे मैं गैस चूल्हा की तरफ अभी इसको साफ़ कर रही थी, तो करना पड़ता है, नहीं तो पूरा खाना गिरता है ना, तो बिल्कुल ऐसे चिपक जाता है, तो बिल्कुल गंदी सी लगती है। और फिर उसके बाद मेरा हो गया अगला काम शुरू, झाड़ू का। तो फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, पहले मतलब किचन से शुरू करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाया। फिर उसके बाद चल पड़ी जी मैं बाहर वाले रूम में। तो फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से बेडशीट को मतलब गद्दों के ऊपर ना बच्चे क्या करते हैं, ऐसे मिट्टी वाले पाँव से ऊपर चढ़ जाते हैं, तो फिर वो पूरा मिट्टी मिट्टी कर दी होती है इन्होंने। तो फिर मैंने अच्छे से बेड को झाड़ दिया, और टेबल का कपड़ा ना गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा जिसको वॉश कर देती हूँ। तो फिर मैंने अंदर वाले रूम में झाड़ू लगा दिया। फिर उसके बाद मैं आ गई इस वाले रूम में। तो
अभी ना देखना, अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना, अभी अंदर गई थी, इसको पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ गई, अब वो पीछे से देखना उठ के आ जाएगी अभी क्रिस्टी। तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी पोछा तक का काम कर लूँगी, क्योंकि मेरा पोछा लग जाता है ना तो फिर अच्छा रहता है, क्योंकि पोछा नहीं लगाऊँ तो फिर ये बीच में घूमती रहती है गीले में। तो फिर अभी ये उठ गई थी, फिर इसका मैंने फेस वॉश करवाया, इसको पानी पिलाया, फिर इसको भी मैंने वही सेम जैसे कृषि को आलमंड और मतलब बादाम और किशमिश दी। और फिर उसके बाद ये उनको खा रही थी, तब तक मैंने सोचा जल्दी जल्दी अभी इसको खाने में बिज़ी है तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू अपना कंप्लीट कर लिया, फिर इसको बिठा दिया टेबल के ऊपर, क्योंकि टेबल से वही ये उतर नहीं पाती है, तो मेरे को ये पोछा नहीं लगाने देती। और इसको साथ में मैंने टीवी भी लगा दिया था, मतलब टीवी में गाने चल रहे थे। तो इसने फ्रिज से स्केच उठा लिया था, फिर उसे कहती मम्मा मैं फूल बना रही हूँ। तो कभी पाँव के ऊपर कभी हाथ के ऊपर फूल बना रही थी, और मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी, तो मैंने बालकनी में बाहर लगा दिया था। और फिर उसके बाद मैंने लगाया किचन में। तो किचन में लगाने के बाद मैंने सोचा ना जल्दी जल्दी इसको ये पोछा वाला काम फिनिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको दूध पिलाऊंगी और खाना खिलाऊंगी। तो फिर इसलिए मैं जल्दी जल्दी में लगी हुई थी। और यहाँ पे ना मैं किचन में लगा रही थी इस टाइम पोछा। किचन में लगाने के बाद मैं इस वाले रूम में लगाऊंगी। तो अभी ये वाले रूम में लगाऊंगी पोछा, और फिर अंदर वाले रूम में लगाऊंगी, बस फिर मेरा पोछा का काम ख़त्म हो जाता है। तो छोटा सा क्वार्टर है, अच्छा है, साफ़ सफाई डेली होती रहती है। बड़ा हो तो मतलब अभी बड़ा घर हो ना तो फिर डेली पूरे घर की साफ़ सफाई नहीं हो पाती। अभी इसमें 2 रूम है और एक किचन है, तो अच्छे से डेली साफ़ सफाई प्रॉपर हो पाती है। तो फिर यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया इस वाले रूम में, फिर अंदर वाले रूम को जाऊंगी। तो गाने चल रहे थे और क्रिस्टी लगी हुई थी खुद को मेहंदी लगाने में। तो फिर मैं गई अंदर वाले रूम, और ये साथ में अपने गाने भी एंजॉय कर रही थी। इसको ना डांस करना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं ये नीचे होती ना तो ये डांस कर रही होती, पर मैंने फिर पोछा लगाया था ना तो पूरा गीला गीला वो ख़राब हो जाता है पोछा, फिर इसलिए मेरे को इसको यहाँ पे बिठाना पड़ा। तो फिर मैंने यहाँ पे मॉपिंग वगैरह की, और इसने ना वो क्या किया था, जैसे मेरे को देखती है कि हाँ मम्मा नहीं है पास में, तो उसने फ्रिज से विक्स उठाई थी ना, फिर विक्स को जो लगाने वाली विक्स होती है ना, तो फिर इसने मतलब अपने पाँव में देखो उठा ली ना, तो इसने पूरे अपने मतलब पाँव में भी लगा ली थी विक्स। देखो अभी लगा रही है, जहाँ जहाँ इसको मच्छर ने काटा होता है ना वहाँ पे शुरू हो जाता है इसका काम। तो ये पाँव में लगा रही थी, फिर दीवार में लगाएगी, स्विच में, सारे इधर विक्स ही विक्स कर दी थी। फिर मैं पता नहीं मैं किस चीज़ के लिए बाहर गई थी तो इसने ऐसा काम कर दिया था, अभी तो अंदर ही थी। फिर उसके बाद तो देखो अभी दीवार पे लगा रही है। हाँ ये है इसका काम, अभी स्विच को लगा रही है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। तो ये देखिए इसके काम। हाँ, मैंने इसको बोला कि दीवार के ऊपर नहीं लिखना, पर ये कहाँ मानती है मेरी बात, ये तो अपने में ही लगी रहती है। हाँ हेलो गाइस, दोपहर के बाद मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, मतलब सुबह के बाद ही। तो आज क्योंकि वेलफेयर था ना तो उसमें जाना पड़ा, तो कृषि स्कूल से आया, फिर उसके बाद उसके काम में लग गई, खाना वाना दिया, फिर उनको सुलाया, फिर रेडी हुई। और वेलफेयर का ना ऐसा है कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि आर्मी एरिया है तो उधर का मतलब शेयर नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैं जस्ट वापस आई हूँ।
तो थोड़ा सा भी कैप्चर नहीं कर पाते हैं उधर ना, क्योंकि अभी इनकी भी कुछ प्राइवेसीज होती हैं, तो उधर का नहीं कुछ भी शेयर करूँगी आपके साथ। अगर कभी हुआ तो वेलफेयर के रूम का अंदर का शेयर कर दूँगी कि मतलब कैसे लेडीज़ उसमें फंक्शन अटेंड करती हैं, मतलब बता दूँगी आपको, लेकिन ऐसे बाहर का एरिया नहीं आपको दिखा सकते हैं। तो चलिए बस इतना सही आज के ब्लॉग में है, ज़्यादा नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि अभी 29वीं के एग्ज़ाम भी लगे हैं ना, तो अभी उसको भी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो मेरे को ऐसे शाम के टाइम में पढ़ाती हूँ, लेकिन शाम के टाइम में टाइम ही नहीं लगा ना मेरे को, उधर वेलफेयर में जाना पड़ा। तो अभी उसको बिठाऊँगी पढ़ने के लिए, सुबह उसका एग्ज़ाम है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सभी को मेरी तरफ से बाय बाय, राधे राधे।